अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास यूनस है और मैं स्टेटस वेब की जानिब से आपको ये ट्यूटोरियल पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम टोटो लिंक की जो डिवाइस है मॉडल नंबर N150RH उसके बारे में बात करेंगे और उसको हम एज अ क्लाइंट इस्तेमाल करेंगे। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने टोटो लिंक N150RH की डिवाइस है और इसको हम एज क्लाइंट यूज़ करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि ये टोटो लिंक की डिवाइस बहुत ही एक पावरफुल डिवाइस है। इससे पहले हम टीपी लिंक की डिवाइसेस यूज़ करते आए हैं, कुछ डी लिंक की डिवाइसेस यूज़ करते आए हैं, लेकिन उन सब की निस्बत ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम इसको कह सकते हैं कि पावरफुल डिवाइस है। अगर हम इसको एज एक्सेस पॉइंट यूज़ करें तब भी, और अगर हम इसको क्लाइंट बेस के लिए यूज़ करें तब भी ये एक बहुत पायदार और बहुत अच्छी डिवाइस है। नई कंपनी है, कोरियन कंपनी है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। टीपी लिंक की निस्बत ये काफ़ी सस्ती डिवाइस है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं ये एक पावरफुल डिवाइस है। इससे पहले कि हम इसके वेब बेस्ड इंटरफेस की तरफ चलें जहां से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन का कुछ तरीका बता देता हूं। ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू पे आप देखें केबल लगी हुई है, हमारे सिस्टम में लैन में जा रही है, ठीक है। और ये इसकी अडाप्टर की केबल है जो पावर प्लग में जा रही है, ठीक है। इसकी मैं आपको बैक का इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें 5 पोर्ट्स हमें मिलती हैं इस राउटर के। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें, हमने जब इसको कॉन्फ़िगर करना है तो अपने कंप्यूटर से एक केबल, ये जो नेटवर्किंग केबल है, वो इन 4 पोर्ट्स में से किसी में भी लगा देनी है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 डॉट था, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 डॉट्स मीन ये कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटर्स को शो कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक वैन पोर्ट हमें नज़र आती है, लेकिन जब हमने इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो हमने अपने कंप्यूटर की जो नेटवर्क की केबल है वो वैन में नहीं लगानी, ठीक है। वो हमने इन 4 पोर्ट्स में से किसी भी एक में लगा देनी है, जैसा कि मैंने फ़र्स्ट वाली में लगाई है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे इसका एंटीना हमने फिक्स किया हुआ है। ये डिटैचेबल एंटीना है। डिटैचेबल एंटीना हम इसको उतार सकते हैं और इजीली लगा भी सकते हैं। और यहाँ पे इसका एक रीसेट बटन हमें शो हो रहा है। यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर सकते हैं। हमने कुछ भी सेटिंग्स किया उसको हम रीसेट कर सकते हैं। और ये इसकी अडाप्टर की केबल जो कि हम पावर प्लग में लगाते हैं। चलें हम इसकी अब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने जब केबल लगा लेनी है तो आपने अपने लैन कार्ड को कोई आईपी नहीं देना। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हमने अपने लैन कार्ड को ऑटो आईपी पे रखा हुआ है। ये देखें, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कोई हमने स्टैटिक आईपी नहीं देना, ये ऑटोमेटिकली डिवाइस, ये जो टोटो लिंक की डिवाइस है ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर को आईपी असाइन कर देती है। हम उसको चेक कर सकते हैं, या अगर हम डिटेल में आएँ तो हमारे सामने ये देखें आईपी वर्जन जो 4 एड्रेस है वो हमारे पास 192.168.1.2 शो हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसको स्टैटिक आईपी नहीं लगाना, ऑटोमेटिक पे रखना है। ये ऑटोमेटिक जो है इसको हमारे कंप्यूटर को आईपी असाइन कर देता है। इसको हम बंद करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ मैं। इनकॉग्निटो टैब मैंने ओपन की हुई है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउज़र पे इसको ओपन कर सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है जहाँ से हम इसको एक्सेस करते हैं, इसके यूज़र इंटरफेस को, इसकी जो इसका हम पैनल कह सकते हैं इंटरफेस को, उसका जो एड्रेस है वो है 192.168.1.1, ठीक है। ये इसका एडमिन का जो पैनल है, यहाँ से हम इसको एंटर करते हैं। ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर करता है। हम इसको यूज़र नेम एडमिन देते हैं, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, और पासवर्ड भी इसका डिफ़ॉल्ट एडमिन है, ADMIN एडमिन। हम लॉगिन करते हैं। इजी, ये देखें, अब आपके सामने टोटो लिंक का जो सेटअप का इंटरफेस है वो ओपन हो गया। मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है N150RS, ठीक है। क्योंकि अब हम इसको अपने राउटर को एज़ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। और हाँ, एक आपको बात बताता चलूँ कि एज़ क्लाइंट हम इसको, ये नहीं है कि हम इसका जो इनपुट है वो एक केबल से लेंगे, ठीक है। इसको हम क्लाइंट भी एक वायरलेस के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है।
वायरलेस के थ्रू मतलब कि हमारे पास कहीं पे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें वायरलेस के थ्रू वाईफाई के थ्रू हमें नेटवर्क सर्विस दे रहा है, और हम उसके तरफ से कोई केबल नहीं लगा रहे, ठीक है ना। हम वायरलेस से ही उसका कनेक्शन आगे लेना चाह रहे हैं, और वायरलेस से ही हम इसको इनपुट देंगे, और ये वायरलेस ही हमें आगे आउटपुट देगा। हाँ, हम इसके अंदर केबल लगा के इसको नेटवर्क अपने लोकल एरिया कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लैन कार्ड पे लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फंक्शनल है ये, एट अ टाइम दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। एट अ टाइम ये क्लाइंट भी यूज़ हो सकता है, और एट अ टाइम ये राउटर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम इसको एज इस टाइम एज क्लाइंट यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसके सेटअप में चलते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट पेज का स्टेटस है, ये स्टेटस आप देखें इस वक्त इसने कोई कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, कनेक्शन टाइप गेटिंग आईपी फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर, यानी कि अभी क्योंकि ये कन्फिगर नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे कोई इसने आईपी नहीं पकड़े हैं, डीएनएस भी कोई नहीं पकड़ा है, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे अपने सेटअप विज़ार्ड में। ये देखें अब आपके सामने इसका सेटअप विज़ार्ड का जो पेज है वो शो हो गया। यहाँ से आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है, या आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ क्योंकि वीडियो में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मैं आपको बता सकता, आप अपने तौर पे ये सारी वीडियोस पढ़ लीजिएगा, आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर किसी चीज़ की मिस गाइडेंस होती है या कोई इशू आपको नज़र आता है जो मैंने वीडियो में क्लियर नहीं किया, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, मुझे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप मुझसे इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने मोड सेलेक्ट करना है। दिस पेज शोज़ यू द सिलेक्टेड राउटर मोड, ठीक है। आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा सारी, मैं आपको जनरली बता देता हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो इसका मोड सेलेक्टेड है वो राउटर है। राउटर मींस जिस तरह आपने में भी इससे पहले टीपी लिंक के कुछ राउटर यूज़ किए होंगे जहाँ पे हम उसके वैन पोर्ट के अंदर लैन कार्ड की तार उसकी नेटवर्क केबल लगा के आगे से नेटवर्क का एक्सेस वाईफाई के थ्रू ले सकते हैं। ये सेम एज़ वैसा ही इस वक्त इसका डिफ़ॉल्ट मोड सिलेक्टेड है एज़ राउटर, लेकिन हम क्योंकि इसको वायरलेस के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसके मोड को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेंज करेंगे, और चेंज किसमें करेंगे, WISP, क्योंकि हम वायरलेस से इसका कनेक्शन लेना चाह रहे हैं। इसका जो इनपुट है, इसकी जो क्लाइंट एज अ क्लाइंट यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसका मोड चेंज करेंगे। वो हम करेंगे सेटअप ऑपरेशन मोड से। ये देखें इस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, और ये देखें ऑपरेशन मोड के अंदर 1 2 3 4 5 6 तरह के जो मोड हैं हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि राउटर सिलेक्टेड है, लेकिन हमने इसको वायरलेस ISP, WISP भी इसको कहते हैं, वायरलेस ISP क्लाइंट के तौर पे यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि राउटर इनपुट भी वायरलेस ही लेगा और हमें आउटपुट भी वायरलेस और लैन के थ्रू भी देगा, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो गई हैं। हम इसको बैक करते हैं। ये हमें अगेन इसी पेज पे ले जाता है, बट डोंट वरी, आपने दोबारा इसको सेव चेंजेस नहीं करना क्योंकि हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी हैं। अब हम जस्ट इसको बैक करेंगे, इसको बैक कर इस पेज पे हम दोबारा वापस आ जाएंगे। इस बार हम जब नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मोड के अंदर पहले राउटर सेलेक्ट था, लेकिन अब वायरलेस ISP क्लाइंट राउटर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे आपने किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना, ठीक है। ये अपडेट इनेबल NTP क्लाइंट अपडेट, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको डिसेबल रखूँगा, लेकिन इसकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। IP एड्रेस अगर आप इसका लैन का चेंज करना चाहते हैं तो कर दें। लैन इंटरफेस सेटअप, ये देखें हमने यहाँ पे 192.168.1.1 से इसको ओपन किया। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर जो आप IP यहाँ पे एंटर करेंगे उसी IP के थ्रू आप नेक्स्ट टाइम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको यही इसका डिफ़ॉल्ट IP रहने देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। ये देखें वैन एक्सेस टाइप, यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस नज़र आती हैं, स्टैटिक IP, DHCP क्लाइंट और PPPoE। ये डायल अप कनेक्शन होता है, डुअल वैन एक्सेस कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको PPPoE कहते हैं। अच्छा,
अब हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हमें ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर रहा है, कोई स्टैटिक आईपी नहीं दे रहा, यहाँ हमें डायल अप कनेक्शन नहीं दे रहा, हमें एक ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर रहा है, तो हम इस सेटिंग को DHCP क्लाइंट पे रख के ही चलाएंगे। ठीक है, स्टैटिक आईपी पे नहीं करेंगे, DHCP क्लाइंट पे ही रख के हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अगर हमें वो कोई डायल अप कनेक्शन देता है या स्टैटिक आईपी देता है तो उसको मैं बाद में उसका जिक्र करूँगा, या मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। हम इस वक्त DHCP क्लाइंट पे रख के चला रहे हैं, नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये देखें, बैंड इस वक्त 2.4 बी है, जी एन बी प्लस जी प्लस एन, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है, जो सबका हम एक सम कह सकते हैं या मजमुआ कह सकते हैं, वो ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बी प्लस जी प्लस एन। और हम इसको यहीं पे रख के, इसका क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मोड एक्सेस पॉइंट हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस पॉइंट नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने यहाँ पे इसकी SSID नहीं देनी अभी हम, क्योंकि अपना जो वायरलेस ISP है, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको फाइंड करके कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड वाईफाई नेटवर्क्स करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और साइट सर्वे पे क्लिक करेंगे। और आप देखिएगा जैसे ही ये देखें हमारे सामने, हमारे एरिया में जितने भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सब का जो SSID यहाँ पे शो हो रही हैं। AWNet है, AWNet ब्रॉडबैंड, PTCL है, फजल फैब्रिक्स, मिनी माइनर्स वगैरह, ये जितने भी हैं ये हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, हम जिस नेट को, जिस कनेक्शन को कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे और उसको नेक्स्ट कर देंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हो सकता है कि जो भी नेटवर्क अवेलेबल है वो उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो या वो ओपन हो, उसके ऊपर पासवर्ड ना लगाया हो। जिस पे पासवर्ड नहीं लगा होगा उस पर नो नज़र आ रहा है हमें, और जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसके ऊपर ये देखें WPA पासवर्ड लगे हुए हैं, WPA2 है, PSK है। ठीक है, इस वक्त मैं आपको जो नेट कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड नेट है, जिस तरह AWNet ब्रॉडबैंड शो हो रहा है। ये देखें, इसको पासवर्ड लगा हुआ है, इस पर हम सिलेक्ट करते हैं, 60% इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है, नेक्स्ट करेंगे। और इंक्रिप्शन हम इसको यही रहने देंगे जो WPA2 सिलेक्टेड है ना, क्योंकि ये उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नेटवर्क है। यहाँ पे हम प्री शेयर्ड की के अंदर अपना पासवर्ड लिख देंगे जो हमें हमारा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर देगा। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ मैं आपको बताता चलो, हम बैक पे जाते हैं। देखें ना, इसके अंदर तो उसने हमें ऑटोमेटिकली पासवर्ड मांग लिया है ना। अगर हम ये देखें, हमारे पास एक कनेक्शन है ये AWNet ब्रॉडबैंड 3 वाला, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं ना, ये देखें इंक्रिप्शन में उसने ऑटोमेटिकली नन कर दी है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी WPA या नन करने की, उसने ऑटोमेटिकली इसको डिफ़ॉल्ट रखा था। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही नेटवर्क को कनेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली उसको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं डाल रहा हूँ। सॉरी, ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये देखें आपके सामने, प्लीज़ वेट करेगा और उसके बाद कुछ आपसे टाइम मांगेगा, इसको कनेक्ट होने के लिए उसको टाइम चाहिए, तब तक वेट करते हैं जी। ये 35 सेकंड लेता है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि डू नॉट टर्न ऑफ योर रिबूट योर डिवाइस ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ पे आपने अपनी डिवाइस को रीसेट नहीं करना, रिबूट नहीं करना, या इसको बंद नहीं करना। 19 सेकंड, 18 सेकंड रह गए। आप हमारे वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए www.statusweb.org। वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। जी, ये देखें, ये अब हमारे कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, लेकिन अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। यहाँ पे आप देखें WISP स्टेटस के अंदर मोड, यहाँ पे मोड वायरलेस ISP सिलेक्टेड है, और SSID जो हमने कनेक्ट की है वो AWNet ब्रॉडबैंड की है। ठीक है, जो मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाई थी। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें गेटिंग IP फ्रॉम DHCP सर्वर, अभी तक इसने IP पकड़े नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टोटल लिंक की डिवाइस है ये फ़ौरन IP नहीं उठाती कॉन्फ़िगरेशन के बाद, ये कुछ टाइम लेती है।
ठीक है। आई थिंक कोई 1 से 2 मिनट ले सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर भी। जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा फास्ट ये इसको कनेक्ट कर लेगा। और अभी ये कनेक्टिंग कर रहा है, ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ इस वक्त 0% है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ ये देखें, ये अब कनेक्ट हो गया और आपको 86% यहाँ पे सिग्नल शो कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद ये आईपी पकड़ेगा, गेटिंग आईपी फ्रॉम डीएसपी पे सर्वर। अभी तक इसने आईपी नहीं पकड़े हैं सर्वर से, और हम इसके आईपी पकड़ने तक इसका इंतज़ार करेंगे। ये देखें, अब आपके सामने कनेक्शन टाइप डीएचसीपी हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और आईपी उसने ऑटोमेटिकली सर्वर से उठा ली हैं 192.168.88.42। और ये इसका सबनेट मास्क है और ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, ये डीएनएस भी उसने पकड़ ली। इस वक्त ये आपका जो टोटल लिंक का जो राउटर है वो WISP से कनेक्टेड है। ठीक है। अब अगर हम ए लैन कार्ड से, क्योंकि ये मैंने इस डिवाइस की केबल अपने कंप्यूटर से लगाई हुई है, अगर हम लैन कार्ड से इसको एक्सेस करने की कोशिश करें, यहाँ पे इसको कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये देखें, ये मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक है, ये ISP का लॉगिन पेज आ गया जिसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट करना है। इंटरनेट लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इसको एज़ वायरलेस भी इसकी कुछ सेटिंग अभी करनी है, हम दोबारा से सेटअप विज़ार्ड में जाएंगे और इस बार हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट। इस सेटिंग को हमने छेड़ना नहीं है, यहाँ जिस तरह है डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने देनी है। नेक्स्ट करेंगे और इसको भी DHCP क्लाइंट पे ही रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इस बार हमने फाइंड वाईफाई नेटवर्क्स नहीं करना है, क्योंकि ये देखें ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कन्फिगर हो चुका है। अब हमने जो हमारे एक्सेस पॉइंट है ना, जो हमारा राउटर हमने इस्तेमाल करना है अपनी डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए, मोबाइल्स पर कनेक्ट करने के लिए, उसको कन्फिगर करेंगे और उसकी SSID हमने अपने हिसाब से रख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्टेटस वेब के नाम से इसको SSID दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटस वेब इसकी SSID दे दी है। और हाँ, इस चैनल विड्थ को आपने 20 मेगाहर्ट्ज़ पे रखना है। ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज़ पे। चैनल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको ऑटो कर सकते हैं। इस वक्त उसने डिफ़ॉल्ट 11 सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसको ये SSID आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इनक्रिप्शन वो पूछ रहा है कि आप अपने राउटर को पासवर्ड लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। अब तक ये डिफ़ॉल्ट इसका जो राउटर की सेटिंग थी वो पासवर्ड नहीं था लगा हुआ। ठीक है ना, वो ओपन था, कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता था, लेकिन हम इसको पासवर्ड लगाना चाहते हैं। ठीक है, पासवर्ड इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो WPA2 मिक्स्ड है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत पावरफुल पासवर्ड है, आसानी से हैक नहीं हो सकता, क्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, प्रीशेड की हम इसको यहीं पे रहने देंगे और प्रीशेड की के अंदर हम अपना पासवर्ड लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ, सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा दिया और इसको फिनिश्ड कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा। ये दोबारा से 35 सेकंड्स हमसे मांग रहा है, 35 सेकंड जिस तरह पहले इसने लिए थे। इसके बाद ये रीस्टार्ट होगी डिवाइस और हमारा जो राउटर है कम्प्लीटली जो है कन्फिगर हो चुका है। इसके अलावा आप हमारा वेब पेज, सॉरी, जो फेसबुक का पेज है उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप हमको मज़ीद जो है आपकी मालूमात के लिए वीडियोस अपलोड करते रहें। फेसबुक का पेज और वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये देखें, अब आपके सामने इसका स्टेटस का जो मेन पेज है वो शो हो गया और ये अगेन दोबारा से, क्योंकि रिबूट हुई है डिवाइस ऑटोमेटिकली, अब ये दोबारा से जो है हमसे सर्वर से आईपी मांगेगा और कनेक्ट भी होगा और ये प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये कनेक्ट नहीं होता और आईपी नहीं पकड़ लेता। इस वक्त तब तक मैं आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वाईफाई कन्फिग्रेशन के अंदर आप देखें लोकल एपी, लोकल एक्सेस पॉइंट ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसका जो हमने रखा था, मोड रखा था, और SSID हमने स्टेटस वेब इसकी सिलेक्ट की थी। अब हम इसको देखते हैं कि कनेक्ट होने तक का वेट करते हैं।
ये देखें अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसने सर्वर से आईपी पकड़ने हैं, गेटिंग आईपी फ्रॉम DHCP सर्वर। अभी तक इसने आईपी नहीं पकड़े हैं। ये देखें अब इसने आईपी भी पकड़नी है और ये कनेक्ट भी हो चुका है। और सिग्नल स्ट्रेंथ क्योंकि आप देख सकते हैं 87% 90 के करीब ये रह रही है, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना सिग्नल स्ट्रेंथ है। अब हम न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये हमें उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लॉगिन पेज पे ले जाता है। इंटरनेट लॉगिन करूँगा मैं यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो हमें नेटवर्क प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा वो मैं एंट्री करूँगा और हमारा नेट कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने अब नेट चल चुका है। मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करूँगा और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा टोटल लिंक N150RH की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और एंड पे मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि आप अगर चाहते हैं कि हम मज़ीद अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए वीडियोस अपलोड करते रहें तो आप हमारे फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट www.statusweb.org को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।